भारत की विदेश नीति में क्या कमी रह गई। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय के लिए अहम है। भारत की विदेश नीति। क्या हमारी विदेश नीति उतनी प्रभावी है जितना हम मानते हैं, या कहीं कुछ चूक हो रही है? आज हम इसे तथ्यों, उदाहरणों और थोड़ी सी दिलचस्प बातचीत के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए एक खास सवाल भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। विदेश नीति का समग्र दृश्य। दोस्तों, बीते एक दशक में हमारे पीएम ने 80 से ज्यादा विदेश यात्राएं की, 70 से अधिक देशों का दौरा किया, करदाताओं के हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, मुलाकातें हुई, गर्मजोशी से स्वागत हुआ और कई मौकों पर दोस्ती के इजहार भी हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस सब का नतीजा क्या हुआ? आज हमारे कई पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, टर्की और चीन के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा तनावपूर्ण क्यों हैं? और अमेरिका, जहां हमने इतना समय और संसाधन लगाए, वहां भी अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं दिख रहे? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से हमारी विदेश नीति में सबसे बड़ी खामी क्या है? आइए इस पर बहस शुरू करें। मोदी ट्रंप समीकरण। चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। 2019 में ह्यूस्टन में पीएम ने कहा, इस बार ट्रंप सरकार। भव्य नमस्ते। ट्रंप आयोजन हुआ, ट्रंप को करीबी दोस्त बताया गया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? पुलवामा हमले के बाद ट्रंप का बयान था, यह बहुत बुरा हुआ, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं। अरे ये क्या? एक आतंकी हमला जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी ग्रुप टीआरएफ ने ली, और ट्रंप दोनों देशों को एक तराजू में तोल रहे हैं। और तो और, अब ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खास तौर पर बुला रहे हैं। ये कैसी मित्रता है? इसे 2008 के मुंबई हमलों से तुलना करें। उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने साफ कहा, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। मनमोहन सिंह ने ओबामा के लिए कोई बड़ा तामझाम नहीं किया, फिर भी अमेरिका का रुख भारत के पक्ष में था। तो कहां चूक हुई? क्या हमने ट्रंप के साथ जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निवेश किया? दोस्तों आप बताइए, क्या भारत को किसी एक देश पर इतना भरोसा करना चाहिए, या हमें अपने रिश्तों को और विविध करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। पड़ोसियों से दूरी, कहां हुई गलती? अब बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की। 2014 में नवाज शरीफ को पीएम के शपथ ग्रहण में बुलाया गया। 2015 में लाहौर में अचानक जाकर जन्मदिन की बधाई दी गई। इसे जन्मदिन कूटनीति का नाम दिया गया, लेकिन परिणाम पठानकोट और उरी में आतंकी हमले। पाकिस्तान के साथ तनाव आज अपने चरम पर है। चीन के साथ भी कहानी कुछ अलग नहीं। 2015 से 2018 तक पीएम 5 बार चीन गए, शी जिनपिंग भारत आए। ऐतिहासिक मुलाकातें, नारियल पानी और चाय पर गपशप, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। बांग्लादेश, जो हमेशा भारत का दोस्त रहा, अब चीन से निवेश ले रहा है। मालदीव्स ने चीन के साथ रक्षा समझौते किए। नेपाल के पीएम अब पहली विदेश यात्रा बीजिंग करते हैं, भारत नहीं। भूटान में चीन ने बस्तियां बना ली। ये सब कैसे हुआ? दोस्तों, अगर एक दो देशों की बात होती तो समझ आता, लेकिन जब लगभग सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो हमें सोचना होगा, गड़बड़ कहां है? कमेंट में बताइए, क्या हमें पड़ोसियों के साथ शांति प्रक्रिया को और मौका देना चाहिए, या सख्त रवैया अपनाना बेहतर है? विदेश नीति का अंदाज, शतरंज या क्रिकेट? अब बात करते हैं हमारी विदेश नीति के अंदाज की। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि विदेश नीति शतरंज नहीं, क्रिकेट की तरह है। छक्का मारा, सामने वाले को बोल्ड किया और हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स बन गईं। जयशंकर ने मुंह तोड़ दिया। 2.5 किलो के तमाचे, काले चश्मे और सिग्मा स्टाइल। लेकिन दोस्तों, ये रील्स सोशल मीडिया पर हिट हो सकती है, असल दुनिया में नहीं। विदेश नीति शतरंज का खेल है। हर कदम में रणनीति, सोच विचार। लेकिन जब हम भावनाओं में बह जाते हैं या घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल करते हैं, तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण, बीजेपी के कुछ समर्थकों और इन्फ्लुएंसर्स के भड़काऊ बयानों ने कतर, ईरान, कुवैत जैसे देशों के साथ तनाव बढ़ाया।
मालदीव्स का पूरा विवाद एक इन्फ्लुएंसर के ट्वीट से शुरू हुआ। ये कैसी कूटनीति है? आपको क्या लगता है? क्या सोशल मीडिया पर आक्रामक विदेश नीति रील्स हमारी छवि को मजबूत करती हैं या नुकसान पहुंचाती है? कमेंट में बताएं। इतिहास से सबक, पहले क्या सही हुआ? चलिए इतिहास की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में जब 1771 में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, इंदिरा जी ने दो टूक कहा, भारत डरने वाला नहीं है। नतीजा, बांग्लादेश का उदय हुआ, पाकिस्तान के दो हिस्से हुए। शिमला समझौते से कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाया गया। मनमोहन सिंह के समय ओबामा ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया। आज क्या? ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करते हैं, जो हमेशा से भारत का द्विपक्षीय मुद्दा रहा है। आईएमएफ ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को लोन दिए। एफएटीएफ ने 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, जबकि आतंकी गतिविधियां जारी हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति में दृढ़ता की कमी दिख रही है। दोस्तों, क्या हमें इंदिरा गांधी जैसा दमदार रुख अपनाना चाहिए या धैर्य से काम लेना बेहतर है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। असफलता के कारण, असली वजह क्या? तो सवाल यह है, हमारी विदेश नीति क्यों लड़खड़ा रही है? मैं 3 बड़े कारण बताता हूं। सांप्रदायिक राजनीति का प्रभाव, बीजेपी के कुछ नेताओं और समर्थकों के भड़काऊ बयानों ने मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते खराब किए। उदाहरण, नूपुर शर्मा के बयानों के बाद गल्फ देशों ने विरोध किया। ये आंतरिक राजनीति विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रही है। खास लोगों को फायदा, पीएम जहां जाते हैं वहां कुछ खास बिजनेसमैन को फायदा मिलता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, नेपाल। विदेश नीति देश के लिए होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। भावनात्मक कूटनीति, हमारी विदेश नीति में तर्क से ज्यादा भावनाएं हावी हैं। ट्रंप के साथ अतिरिक्त निवेश, पड़ोसियों के साथ असंगत रवैया, ये सब रणनीतिक कम, प्रतिक्रियात्मक ज्यादा लगता है। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि आंतरिक राजनीति हमारी विदेश नीति को कमजोर कर रही है या कोई और वजह है? अब बात करते हैं समाधानों की। भारत की विदेश नीति को और मजबूत करने के लिए ये 4 कदम जरूरी है। देश पहले, व्यक्तिगत हित बाद में। विदेश नीति राष्ट्र के लिए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक राजनीति पर रोक, भड़काऊ बयानों और ट्रोल्स पर नियंत्रण करें। एकजुट भारत ही मजबूत विदेश नीति बना सकता है। विदेश नीति को पेशेवर बनाएं, इसे घरेलू राजनीति का हथियार न बनाएं। शतरंज की तरह रणनीति से काम करें, क्रिकेट की तरह छक्के मारने की कोशिश न करें। सॉफ्ट पावर का विस्तार, भारत का संस्कृति, योगा, बॉलीवुड, खाना, आईएसआरओ दुनिया में तहलका मचा सकता है। साउथ कोरिया की तरह हम भी भारतीय लहर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा समाधान सबसे कारगर लगता है या कोई नया सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं। एकजुट होकर आगे बढ़े दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं। हमारे पास प्रतिभा है, संस्कृति है और एक युवा आबादी है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन विदेश नीति में हमें थोड़ी और रणनीति, एकजुटता और दृढ़ता चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हम अपनी विदेश नीति को और कैसे बेहतर कर सकते हैं? कमेंट में अपने विचार शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर बात करेंगे, तो बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखें।